गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ये कॉन्सेप्ट है हमारे क्लास 9th के चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स का, जो कि एक्सरसाइज 6.2 के बाद आता है। इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए हम थ्योरम 6.7 और 6.8 को पढ़ेंगे। दोनों ही थ्योरम्स के कॉन्सेप्ट और इनके प्रूफ को देखेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके के इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जितनी बार भी ये वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड हो। थ्योरम 6.7 का स्टेटमेंट क्या कहता है वो आपकी स्क्रीन पे है। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। यानी स्टेटमेंट क्या कहता है 6.7 थ्योरम का कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है तो उसके जो तीनों एंगल्स हैं, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, तीनों ही एंगल्स का सम क्या होगा? 180 डिग्री। इस थ्योरम के इस स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं। आगे चलते हैं, प्रूफ में क्या लिखा है वो देखते हैं। प्रूफ कहता है कि वी नीड टू प्रूव दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। Let us draw a line XPY parallel to QR through the opposite vertex P as shown in figure 6.35, which you can see here, so that we can use the properties related to parallel lines. यानी हमने इस पर्टिकुलर फिगर में एक कंस्ट्रक्शन किया है थ्रू वर्टेक्स P, which the line is parallel to the side parallel to the line QR of the triangle PQR. इस डायग्राम को क्लियरली देखने के लिए हम इस स्लाइड पे आ जाते हैं। अब हमारे पास डायग्राम पूरी अच्छी तरह से क्लियर है। हमारे पास यहाँ पर हमें लाइन है हमारे पास XPY विच इज पैरेलल टू द लाइन Q, और यहाँ पर हमारे पास तीन एंगल बनते हैं, एंगल 4, एंगल 1 एंड एंगल 5। एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 4। इन तीनों एंगल को अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर एक कॉमन एंगल बनेगा, एंगल XPY। ये जो ब्लैक कलर से मैंने मार्क किया है इसकी वैल्यू है 180 डिग्री। अपन सबको डायग्राम देखकर ही पता चल रहा है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे एंगल 5 है तो एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 180 डिग्री। तो हम आगे हमारा सॉल्यूशन, हमारा प्रूफ क्या कहता है? नाउ XPY इज अ लाइन, देयरफॉर एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। इस स्टेटमेंट को हम मार्क कर लेंगे हमारे स्टेटमेंट नंबर 1। ये हमने मार्क कर लिया एज आवर स्टेटमेंट 1। बट एज वी नो XPY इज पैरेलल टू QR एंड PQ। इस डायग्राम में ये जो लाइन XPY है, ये वाली लाइन पैरेलल है QR के। एंड एंगल 2 which makes a pair of alternate interior angles। इसीलिए एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2। सिमिलरली अगर हम इसी चीज में अगर हम देखें कि XPY लाइन QR के पैरेलल है और PR एक ट्रांसवर्सल है, यहाँ मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया है, तो हमारे पास जो एंगल 5 और एंगल 3 आते हैं वो भी एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर बनते हैं। और क्योंकि XPY इज पैरेलल टू QR, वी गेट एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3। तो इसको भी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि क्योंकि PR एक ट्रांसवर्सल है थ्रू QR एंड PQ,
पी क्यू और पी आर ट्रांसवर्सल है थ्रू लाइन एक्स पी वाई एंड लाइन क्यू आर, वी गेट angle 4 equals to angle 2 and angle 5 equals to angle 3। और इस पूरे स्टेटमेंट को हम सेकेंड मार्क कर लेते हैं। अब अगर हम फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करें तो हम सेकेंड स्टेटमेंट में से एंगल 4 और एंगल 5 की वैल्यू उठा के फर्स्ट स्टेटमेंट में पुट कर सकते हैं। उससे हमें क्या मिलेगा? सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ एंगल 4 and angle 5 from 1 to 2, we would get angle 4 plus angle 1 plus angle 5 is equal to angle 3 according to statement 2। तो 4 की जगह 2 रख दो, 1 की जगह 1 और 5 की जगह एंगल 3 रख दो 180 डिग्री अपनी प्लेस पे। यहाँ पर हमें मिल गया एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3, जिसको हम लिख सकते हैं दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, जो कि 3 एंगल्स हैं गिवन ट्राइंगल के। तो इसी तरीके से हमने एग्जाम थ्योरम 6.7 को प्रूव कर लिया है। यहाँ पे देखो हमें एंगल 1 2 3 तीनों के सम को 180 डिग्री प्रूव करना था, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को। तो थ्योरम 6.7 हमारे पास प्रूफ हो चुका है बहुत ही इजी वे में। इसी को आगे थोड़ा एक्सटेंड करते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर हम उस डायग्राम को ऐसे चेंज कर दें, जो हमारे पास फर्स्ट डायग्राम था, ये वाला डायग्राम, ये वाला नहीं, ये वाला डायग्राम, ये वाले डायग्राम को अगर हम इस डायग्राम में कन्वर्ट कर दें, जहाँ पे हमने लाइन क्यू आर को एक्सटेंड करके लाइन क्यू आर एस बना दी है और हमारे पास एक नया एंगल आया एंगल 4। तो इस पेज पे हम कह सकते हैं कि एंगल 3 प्लस एंगल 4, जो कि ये वाला एंगल है, ये है 180 डिग्री का। यानी कि हम इसमें लिखेंगे यहाँ पे एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि एक लीनियर पेयर बनाते हैं एंगल 3 और एंगल 4। और पिछले थ्योरम में हमने जो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को कंबाइन करके बनाया था, दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस इन दोनों स्टेटमेंट में एंगल 3 कॉमन है। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें कि क्या हम इसको लिख सकते हैं, मैं नया नेक्स्ट पेज ले लेती हूँ। हम इसको लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। यहाँ से दोनों ही 180, दोनों स्टेटमेंट का सम 180 डिग्री, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। और यहाँ पे दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में एंगल 3 कॉमन है, तो उसको कट कर दिया। तो फाइनल स्टेटमेंट हमारे पास आया एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। ये हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट लेकर आता है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, हम थ्योरम 6.8 में पढ़ते हैं। थ्योरम 6.8 क्या कहता है? इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, then the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior opposite angles। यानी कि इस डायग्राम में, मैं क्लियर कर देती हूँ एक बार, इस डायग्राम में जब हमने क्यू आर को एक्सटेंड किया है एस तक, तो हमारे पास एक एंगल बनता है एंगल 4। ये एंगल इस कंप्लीट ट्राइंगल के बाहर है और इसीलिए इसको एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। और अभी अभी हमने प्रूव किया कि इस एक्सटीरियर एंगल का सम होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2, जो कि इंटीरियर एंगल से ट्राइंगल पी क्यू आर के एंड इज आर अपोजिट टू द एक्सटीरियर एंगल एंगल 4।
तो वो बराबर होगा दो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के, दो सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। किसके ऑपोजिट? इस एक्सटीरियर एंगल के। आई होप थ्योरम 6.8 भी आपको समझ में आ गई होगी। ये था कॉन्सेप्ट जो हमने आज पढ़ा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल।